हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तोसेंद्र कुमार साहू और मैं आज आ गया हूँ खपरी मालीघोरी में स्थित श्री कुकुरदेव शिव मंदिर में। तो दोस्तों, क्वान नवरात्रि में किस प्रकार से मंदिर की सजावट की गई है और माता जी की प्रतिमा जो विराजित की गई है उसे मैं अपने वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ और दिखाने भी वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। आप देख सकते हैं मंदिर के बाहर जो प्रवेश द्वार है वहाँ पे अच्छी चित्रकारी की गई है और यहाँ पे देख सकते हैं जो मंदिर का इतिहास है उसको बोर्ड में दर्शाया गया है। आप जब भी मंदिर में आए तो इसको जरूर पढ़ें। और आप देख सकते हैं मंदिर के प्रांगण है, मंदिर का जो प्रांगण है कुछ इस तरह से सजाया गया है। और यहाँ पे रात्रिकालीन शिव बजरंग रामायण एवं रामलीला सामाजिक सांस्कृतिक सेवा समिति ग्राम निपानी द्वारा यहाँ रोज रात को 8 बजे से प्रोग्राम दिया जाता है। अभी क्वान नवरात्रि में लगातार 7 दिनों तक रामलीला का आयोजन किया जाता है रात्रि में। और यहाँ पे मंच बनाया गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि शिव बजरंग मानस एवं रामलीला मंडली निपानी, जो जिला बालोद का एक गांव है। और रामलीला शुरुआत होने से पहले यहाँ पे भगवान की पूजा की जाती है, छोटा सा मंदिर बनाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये रामलीला का पूरा सेट है। और यहाँ पे जितने भी दर्शक लोग आते हैं सब यहीं पे बैठते हैं। ये मंदिर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भगवान शनि जी की प्रतिमा स्थापित है। आप जब भी मंदिर में आएंगे तो सबसे पहले शनि जी के दर्शन करने को मिलेगा। और यहाँ पे शनि चालीसा भी लिखा हुआ है बोर्ड में। शनिदेव के दर्शन करने के बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो गणेश जी का मंदिर है, आप देख सकते हैं। गणेश जी का ये जो प्रतिमा है वो कोड़ गणेश भगवान है और भूमि से निकला हुआ है। और इनकी आकृति हर साल बढ़ती ही जाती है, ऐसा कहा जाता है। और जैसे ही हम गणेश मंदिर से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे ज्योति कक्ष है। ज्योति कक्ष के सामने जोत जल रही है। यहाँ पे दर्शक श्रद्धालु जो है बुला रहे हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे ज्योति कक्ष है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पे दृश्य ज्योति कक्ष का, जोत जल रही है। और यहाँ पे तुलसी माता जी का चौरा बना हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कृष्ण भगवान जी का मंदिर है जो स्वर्गीय कुमारी ममता यादव के नाम पर बनाए गए हैं। ममता यादव की स्मृति में बनाए गए हैं। राधा कृष्ण का दर्शन करने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें भगवान विश्वकर्मा जी का मंदिर यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ भगवान विश्वकर्मा जी विराजमान हैं। तो आप जब भी आए यहाँ दर्शन जरूर करें। बहुत ही सुंदर विश्वकर्मा जी की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है, देख सकते हैं। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो बाएं साइड में माता सरस्वती जी का मंदिर बना हुआ है और यहाँ माता सरस्वती जी विराजमान हैं। और ये मंदिर का प्रांगण है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे माता जी दुर्गा माता जी हैं, उनकी प्रतिमा यहाँ पे विराजित की गई है। अभी क्वान नवरात्रि का महीना है तो यहाँ पे माता जी विराजमान है। माता जी के दर्शन करने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमें भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता जी
अल्लाह जो उनके चरण धोते हुए नजर आ रहे हैं, दर्शन करने को मिलता है। देख सकते हैं कितना मनमोहक दृश्य है। और यहाँ पे ये है मुख्य मंदिर, कुकुरदेव शिव मंदिर। जो मुख्य मंदिर है, कुकुरदेव का जो मुख्य मंदिर है, उनके सामने में नंदी महाराज जी विराजमान हैं। और जो मुख्य मंदिर है उसके सामने में नीम एक बहुत बड़ा पेड़ है और प्रवेश द्वार के दोनों साइड में कुत्ते की प्रतिमा स्थापित की गई है। देख सकते हैं। और मुख्य मंदिर के बायां साइड में प्रतिमा है जो खुदाई के दौरान जमीन से निकली हुई प्रतिमा कही जाती है, उसको यहाँ पे श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखी गई है। और यहाँ पे शैल चित्र भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और ये जो मंदिर है, मुख्य मंदिर में भी बहुत ही बारीकी से यहाँ पे चित्रकारी और की गई है और कुछ कलाकृतियां भी उकेरी गई है। अब जब आएंगे मंदिर के दर्शन करने के लिए तो आपको बहुत ही आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मंदिर के अंदर, मुख्य मंदिर के अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे शिवलिंग स्थापित है और शिवलिंग के जस्ट राइट साइड में कुत्ते की जो समाधि है उसके ऊपर कुत्ते की प्रतिमा स्थापित की गई है। यह बहुत ही ऐतिहासिक पुरातत्व से कुकुरदेव मंदिर के नाम से यह प्रसिद्ध है। और यह मंदिर छत्तीसगढ़ के जिला बालोद से राजनांदगांव मुख्य मार्ग पर 10 किलोमीटर की दूरी पर खपरी माली घोरी गांव में स्थित है। हमने माता जी का दर्शन कर प्रसाद प्राप्त कर लिया है। अब हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। पिछले साल सन 2022 में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान जब श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन यहाँ मालीगुरी में आए थे, तब यहाँ पे कुछ मंत्रियों के साथ उन्होंने वृक्षारोपण किया था। देख सकते हैं यहाँ पे। और मंदिर का जीर्णोद्धार भी हुआ था। यहाँ पे पीने के पानी की उचित व्यवस्था की गई है और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जिसमें वान नवरात्रि 2023 में कौन कौन से कार्यक्रम कौन कौन से दिन को है पूरा यहाँ पे विवरण दिया गया है। कि मंदिर का संपूर्ण मंदिर प्रांगण में आप लोगों को एक बार और दिखा देता हूँ। देख सकते हैं मंदिर के बाहर विशेष दानदाताओं के नाम लिखे हुए हैं। तो चलिए हम लोग रात को 9 बजे आएंगे। देख सकते हैं मंदिर के बाहर का नज़ारा है, कितना सुंदर तरीके से सजावट किए गए हैं। लाइट, बहुत सारी लाइटों से सजावट की गई है। और मंदिर के अंदर रामलीला का कार्यक्रम चल रहा है। और मंदिर के राइट साइड में दुकानें लगी हुई हैं। रात्रि 9 बजे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हम कथा सब रक्षक को तैयार है।
काल कटार के समान राक्षस और काल के समान मेरे राम और लक्ष्मण। दशरथ तू जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, जाचुकी जवानी दीवानी दिल भी माया में भरा है, यदि विष्णु से कहता। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।